हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर और सीएसएम ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि फुटिंग की शटरिंग क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, किस फॉर्मूला को हमें यूज करना होता है शटरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए एंड किस यूनिट को हमें वहां पे यूज करना होता है शटरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिसको हमें यूज करना होता है शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सारे डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह समझना होगा कि शटरिंग कैसे फिक्स की जाती है फुटिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर देख रहे हो, इस तरीके से फुटिंग के चारों साइड में यहां पे शटरिंग फिक्स की जाएगी, ठीक है, फुटिंग के चारों साइड में। ऑलराइट, तो यहां पे बेसिकली लेट अस कंसीडर दैट दिस इज द लेंथ ऑफ द फुटिंग। जो फुटिंग की लॉन्गर साइड होती है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज लेंथ ऑफ फुटिंग विच इज डिनोटेड बाय यल, करेक्ट। ऑल्सो दिस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग, राइट। जो भी फुटिंग की शॉर्टर साइड होती है उसे हम लोग कहते हैं विड्थ ऑफ द फुटिंग, करेक्ट। तो ये हमने डिनोट किया है बी से, बी इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग एंड सिमिलरली एच इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द फुटिंग, ठीक है। तो ये तीन डायमेंशंस आपको लगेंगे फुटिंग की शटरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरीके से फुटिंग के चारों साइड में शटरिंग फिक्स की जाती है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है फुटिंग की शटरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप रेक्टेंगुलर शेप की या फिर स्क्वायर शेप की फुटिंग के लिए शटरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा विच इज शटरिंग एरिया इज इक्वल टू 2l + 2b मल्टीप्लाइड बाय h। तो बेसिकली दोस्तों, जब भी हम शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, एरिया। ऑलराइट, अब यहां पे हमने ये फॉर्मूला इस तरीके से क्यों अरेंज किया है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्यों हमने यहां पे 2l ही यूज किया है, क्यों हमने यहां पे 2b यूज किया है, ये भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। तो बेसिकली दोस्तों, यहां पे आप लोग जैसे कि देख रहे हैं इस इमेज के अंदर कि फुटिंग की जो लेंथ वाली साइड है वहां पे इस तरीके से शटरिंग फिक्स की जाएगी और उसके अपोजिट साइड में भी सेम साइज की शटरिंग फिक्स की जाएगी, करेक्ट। तो ये दोनों साइड्स की शटरिंग की साइज एक ही होने के कारण यहां पे हम लोग लेते हैं 2l, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों साइड्स की जो शटरिंग है उनकी लेंथ और उनकी हाइट सेम ही रहने वाली है। तो ये l + l विल बिकम 2l, करेक्ट। तो इसीलिए हमने यहां पे ये फैक्टर लिया है 2l। ऑलराइट, उसके बाद जो विड्थ वाली साइड है वहां पे भी इस साइड में जिस साइज की शटरिंग लगेगी उसी साइज की शटरिंग वहां पे उसके अपोजिट साइड में भी लगेगी, राइट। तो यहां पे जो दोनों साइड्स की शटरिंग है उनकी विड्थ और उनकी हाइट सेम ही रहने वाली है। सो अगेन दिस b + b इट विल बिकम 2b, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों विड्थ सेम ही है। सो अगेन इट विल बिकम 2b, राइट। तो इसीलिए हमने क्या किया है यहां पे कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में है 2l मल्टीप्लाइड बाय h + 2b मल्टीप्लाइड बाय h। बट यहां पे जैसे कि चारों साइड में फुटिंग की हाइट सेम ही रहने वाली है, चाहे वो लेंथ वाली साइड हो या फिर विड्थ वाली साइड हो, सभी साइड्स के लिए यहाँ पे फुटिंग की हाइट सेम ही रहने वाली है, करेक्ट। तो शटरिंग की हाइट भी सेम ही होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया है, वो फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हमने उसको इस तरीके से बनाया है। इस 2l + 2b को हमने ब्रैकेट में लिया है मल्टीप्लाइड बाय h। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो वो फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला में यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूं। So it is like 2l multiplied by h plus 2b multiplied by h. This is that formula. ऑलराइट, अब हमने यहां पे क्या किया है, ये 2l + 2b एक ब्रैकेट में लिया है और होल ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय h किया है क्योंकि ये हाइट सेम ही रहने वाली है सारे साइड्स के लिए, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब ये फुटिंग की जो लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसकी हाइट है, ये सारे वैल्यूज हमको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर पुट अप करने होंगे, राइट। तो वो डिटेल्स हमको कहां से मिलेंगे, तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में ही देखा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि फुटिंग के लिए बीबीएस कैसे बनाते हैं, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये भी देखा था कि ये सारे डिटेल्स हमको कहां से मिलेंगे। तो ये डिटेल्स हमको मिलेंगे इस ड्राइंग से जिसका नाम है फुटिंग्स एंड कॉलम्स डिटेल्स, ठीक है। तो इस ड्राइंग में आपको यहाँ पे टॉप पे एक फुटिंग स्केड्यूल नाम का एक टेबल मिलेगा। तो उस टेबल के अंदर आपको सारे फुटिंग के डायमेंशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फुटिंग डायमेंशंस नाम का एक कॉलम है, राइट। तो उस कॉलम के अंदर आपको सारे जो फुटिंग के डायमेंशंस है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो बेसिकली
यहाँ पे हम लोग ये FC3 टाइप की फुटिंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे FC3 फुटिंग की साइज यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो FC3 फुटिंग की जो साइज है वो हमको यहाँ पे मिल रही है, उसकी जो लेंथ है वो है 1500 mm, उसकी जो विड्थ है वो है 1350 mm यानी कि 1350 mm, और उसकी जो डेप्थ है या फिर उसकी जो हाइट है वो है 400 mm। तो सिंपली ये डिटेल्स हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि फॉर्मूला है 2l + 2b मल्टीप्लाइड बाई h। तो व्हाट इज यल? यल जस्ट हमने देखा है कि वो है 1500 mm, राइट। यहां पे हमने देखा है कि वो यल है 1500 mm। सो दैट इज गिवन इन मिलीमीटर्स। जो भी डायमेंशंस यहाँ पे ड्राइंग के अंदर दिए गए हैं वो mm में दिए गए हैं, बट यहाँ पे जब हम लोग शटरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं एस्टीमेट फाइल के अंदर, तो वो हमें करनी पड़ती है स्क्वायर मीटर्स में। वो क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है स्क्वायर मीटर्स में। तो इसीलिए ये डिटेल्स भी, ये वैल्यूज भी हमें यहाँ पे पुटअप करनी होती है मीटर्स में, ठीक है, ताकि हमें आंसर मिल सके स्क्वायर मीटर्स में, राइट। तो 1500 mm को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको उसको डिवाइड करना होगा 1000 से, राइट, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स, करेक्ट। तो ये कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.5 मीटर्स। 1500 mm की वैल्यू आपको मिलेगी एज 1.5 मीटर्स। सो 2l इट इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 2b. So what is b? b is the width of the footing which is given here in the drawing as 1350 mm. करेक्ट। सो 1350 mm। अगेन अगर आप उसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1.35 मीटर्स, राइट। सो 2b इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.35 मीटर्स। तो 2l + 2b मल्टीप्लाइड बाय h। What is the height of the footing? It is 400 mm, correct? Again in the drawing if you see for this FC3 footing, the height or the depth of the footing is 400 mm. तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे कन्वर्ट करके ली है मीटर्स में, विच इज 0.40 मीटर्स, राइट। तो इन वैल्यूज को पुटअप करने के बाद अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा एज 2.28 स्क्वायर मीटर्स। तो इस तरीके से आपको शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है इस फॉर्मूला को यूज करके, अगर आपकी स्क्वायर फुटिंग है या फिर रेक्टेंगुलर शेप की फुटिंग है तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा बॉक्स फुटिंग के लिए भी, पैड फुटिंग्स के लिए भी, ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स के लिए भी। ये सारे फुटिंग्स के लिए आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स में भी या फिर जो स्लोप फुटिंग होती है उनमें भी इसी तरीके की शटरिंग फिक्स की जाती है। उनका जो बॉटम साइड का जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है बस वहीं पे शटरिंग फिक्स की जाती है। तो ट्रेपेजोइडल फुटिंग्स की केस में भी या फिर स्लोप फुटिंग के केस में भी आप लोग सेम फॉर्मूला वहां पे यूज कर सकते हो शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है शटरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए एंड किस यूनिट में हमें उसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।